26 जुलाई 2021 असम और मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते असम के 6 पुलिस ऑफिसर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये डिस्प्यूट लगभग 150 साल से भी ज़्यादा पुराना इसका जो आप कह सकते हैं कि इतिहास रहा। और इस मंडे को यानी सोमवार को वहाँ के हालात इतने बिगड़ गए कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी पुलिस थी, ऑफिसर्स थे, वो आपस में ही भिड़ गए दोनों स्टेट्स के, और उनमें क्लैशेस हुए जिसमें 6 पुलिस वाले मारे गए थे। इस डिस्प्यूट के तुरंत बाद ही जो असम के सीएम हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि मिजोरम से पहले की गई गोलीबारी में उनके 6 पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई है। लेकिन उसके उलट मिजोरम के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बोला कि पहले जो पथराव और गोलीबारी शुरू हुई थी वो असम की साइड से हुई थी और उसमें मिजोरम के कम से कम 50 पुलिस ऑफिसर घायल हुए हैं। अब जानते हैं कि इस विवाद यानी इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। आपको बता दें कि 1972 से पहले मिजोरम असम का ही एक पार्ट था, उसका ही एक हिस्सा था। 1972 में मिजोरम और असम को अलग अलग कर दिया गया, यानी मिजोरम को असम से अलग करके सबसे पहले एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद इसे 1987 में एक पूर्ण राज्य यानी एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। असम और मिजोरम का बॉर्डर 165 किलोमीटर लंबा है और ये आज से ही नहीं है, ये बहुत पहले से है, जब मिजोरम को लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता था। अब बात यह है कि 1933 में एक नोटिफिकेशन आई जो गवर्नमेंट ने जारी की, जिसमें मणिपुर और लुशाई हिल्स के एरिया के बीच में एक बाउंड्री को सेपरेट कर दिया गया। लेकिन मिजोरम का ऐसा मानना है कि 1875 में जो पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बॉर्डर को सेपरेट किया गया था, वो उसे मानेंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जो असम है वो 1933 में जो नोटिफिकेशन आई है उसके बॉर्डर को मानता है, उसके बॉर्डर सेपरेशन को फॉलो करता है, और जो मिजोरम है वो 1875 में जो नोटिफिकेशन आई थी, जो 1873 से तैयार की गई थी, वो उसे मानता है। तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा डिस्प्यूट का जो रीजन है वो ये नोटिफिकेशंस ही है, क्योंकि इसमें सरकारें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि उन्हें किसे मानना है किसे नहीं। इसके अलावा 1933 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो मिजोरम के जो मिजो नेता थे, उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन लाने से पहले और बॉर्डर जो सेपरेट करने से पहले उनकी सलाह नहीं ली गई सरकार के द्वारा, इसलिए वो इस नोटिफिकेशन को मानेंगे ही नहीं। इसके अलावा लड़ाई की जो दूसरी वजह है वो है कि मिजोरम दावा करता है कि असम ने उसके 509 स्क्वायर माइल पर कब्जा कर रखा है, और ये पहली बार नहीं है कि दोनों राज्यों में डिस्प्यूट की खबरें सामने आई हैं या दोनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दोनों में क्लैशेस हुए, लोग मारे गए। इससे पहले भी इनका एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बहुत ही बार ऐसे क्लैशेस हुए हैं इनमें। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर में भी दोनों राज्य यानी असम और मिजोरम के लोग आपस में इसी तरह से भिड़ गए थे, जिसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे घर और दुकानें भी वहां पे जला दी गई। और ऐसा नहीं है कि असम की जो बाउंड्री है सिर्फ मिजोरम से लगती है, या फिर जो असम के डिस्प्यूट है सिर्फ मिजोरम से है। असम के डिस्प्यूट और भी 3 और स्टेट्स हैं जिनसे हैं। इसमें आता है लाइक मिजोरम है एक तो आपका, उसके बाद नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। असम की जो बाउंड्री है वो 7 स्टेट से लगती है, यानी 7 स्टेट से लगती है। इसके अलावा असम की 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं जो कि भूटान और बांग्लादेश को टच करती हैं। आपको बता दें कि यह डिस्प्यूट आज़ादी मिलने से भी पहले का है, और गौरतलब बात यह है कि यह डिस्प्यूट आज़ादी मिलने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा ईयर 1950 में असम भारत की एक स्टेट बनी थी, यानी 1950 में असम को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था, और इसके बाद 1960 और 1970 में जो असम की बॉर्डर के आसपास के जो और छोटे छोटे राज्य थे उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया। और आपको बता दें कि 1963 में नागालैंड जो था वो इंडिया का पार्ट बना था। असम के मिजोरम के साथ डिस्प्यूट तो है ही, इसके साथ नागालैंड के साथ भी एक असम का बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, जो हुआ था 8 जून 1985 में, जिसमें दोनों तरफ के इस डिस्प्यूट में दोनों तरफ के 42 लोग मारे गए थे, जिसमें 8 जो थे वो असम पुलिस ऑफिसर्स थे। और ये हादसा इतना खौफनाक था, यानी पूरे एरिया में इतना डर बैठ गया था कि 25,000 लोग बताया जाता है कि उस वक्त वो अपने घरों से पलायन कर गए, यानी वो एरिया छोड़ के कहीं और चले गए।
इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी असम के साथ 800 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है और उनमें भी बहुत बड़े डिस्प्यूट हुए, जिसमें पहला जो क्लैश था अरुणाचल प्रदेश और असम का वो हुआ 1992 में, जिसमें दोनों स्टेट्स ने एक दूसरे के ऊपर बॉर्डर ट्रेसपास और ऐसे क्लैशेस के क्लेम लगाए। लेकिन अब बात यह है कि ये वाला जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा मेघालय के साथ भी असम के बहुत बार क्लैशेस हुए हैं और आपको बता दें कि असम मेघालय के साथ 884 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अब आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि गवर्नमेंट इन क्लैशेस से किस तरह से निपटती है और किस तरह से इन सारे बॉर्डर्स पे शांति बनाए रखती है। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द खबर स्टॉल। नमस्ते।